चंद्रयान-2 के समय पूर्व इसरो चीफ के सिवन जी ने बताया था कि चंद्रयान-3 के आखिरी 15 मिनट होंगे 15 मिनट्स ऑफ टेरर। सालों की मेहनत इन 15 मिनट में एक भी गड़बड़ी के चलते बर्बाद हो सकती है और टूट जाएंगे उन करोड़ों भारतीयों के दिल। क्या है ये 15 मिनट्स ऑफ टेरर जिसे चंद्रयान-2 ने भी फेस किया था और चंद्रयान-3 को भी इसे फेस करना होगा। जानेंगे आज की इस वीडियो में इन्हीं 15 मिनट्स के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे वैज्ञानिकों का हौसला बनाए रखने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप इस वीडियो को लाइक किए बगैर आगे ना बढ़ें, क्योंकि दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों दिन रात 24 घंटे और लगातार 7 सालों से इस चंद्रयान-3 मिशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। उनके मेहनत के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए इस वीडियो को शेयर और लाइक तो कर ही सकते हैं। खैर चलिए आते हैं मेन विषय पर। दोस्तों 15 मिनट्स ऑफ टेरर को जानने के लिए हमें चंद्रयान-2 के साथ हुई दुर्घटना के बारे में जानना होगा। 6 सितंबर 2019 का एक एक पल, एक एक सेकंड रोमांच से भरा हुआ था। सभी वैज्ञानिकों की निगाहें विशाल स्क्रीन पर चल रही तस्वीरों और ग्राफ को निहार रही थी। लैंडर विक्रम का जब रफ ब्रेकिंग फेज शुरू हुआ तब उसकी रफ्तार 1680 मीटर प्रति सेकंड थी। इसे लगातार कम किया जाना था। 3 मिनट के अंदर ही लैंडर विक्रम की रफ्तार घटकर 360 मीटर प्रति सेकंड हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी टकटकी लगाए स्क्रीन पर नजरें गड़ाए हुए थे। बीच बीच में एक वरिष्ठ वैज्ञानिक उन्हें ब्रीफ कर रहे थे। तभी माइक पर आवाज गूंजती है कि लैंडर की रफ्तार अब 50% तक कम हो चुकी है। सब कुछ वैसे ही चल रहा था जैसे तय था। 1:48 पर कंट्रोल रूम फिर से तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। पहले से भी ज़्यादा उत्साह, क्योंकि रफ ब्रेकिंग फेज पूरा हो चुका था और अपना विक्रम लैंडर चांद की सतह से महज 7.4 किलोमीटर दूर था। रफ ब्रेकिंग फेज के बाद शुरू हुआ दूसरा चरण, यानी फाइन ब्रेकिंग फेज। अब लैंडर की रफ्तार घटकर 96 मीटर प्रति सेकंड हो चुकी थी। समय हुआ था 1:51। लैंडर चांद की सतह के एकदम करीब पहुंच चुका था। 1:53 हो चुके थे और लैंडर के चांद से महज 600 से 700 मीटर दूर रहने का अनुमान था। अगले 1 मिनट में स्क्रीन पर दिख रहा था कि विक्रम चांद की सतह से महज 300 मीटर दूर है। इसरो के मिशन कंट्रोल रूम में एकदम सन्नाटा था। चेहरों पर तनाव देखा जा रहा था। कोई नाखून चबा रहा था तो कोई हाथों को मल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तनाव में दिख रहे थे। उनका गाल एक हथेली पर टिका हुआ था और निगाह टिकी थी स्क्रीन पर। दूसरी तरफ देश में टीवी और मोबाइल स्क्रीन से चिपके लोगों में उत्सुकता बढ़ रही थी। अब कोई ऐलान होगा और आज तो हमारे मुट्ठी में चांद होगा। कैमरा दिखा रहा था कि एक वैज्ञानिक पीएम मोदी को कुछ ब्रीफ करते दिख रहे हैं। तनाव चरम पर था। कुछ वैज्ञानिक कुर्सी पर बैठे बैठे चेहरों को दोनों हाथों से ढके हुए दिखने लगे। 1:57 हो चुके थे। तभी इसरो चीफ के सिवन अपनी सीट से उठते हैं। आगे बढ़कर वो कुछ वैज्ञानिकों से चर्चा करने लगते हैं। 15 मिनट्स ऑफ टेरर के ये कुछ आखिरी क्षण थे। तभी सिवन धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ बढ़ते हैं। चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। वो पीएम मोदी को कुछ बताते हैं और फिर से अपनी सीट की तरफ लौट आते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। तनाव और सन्नाटा के वो क्षण किसी अनहोनी की आशंका की तरफ इशारा कर रहे थे। तभी माइक पर सिवन जी की आवाज़ गूंजती है। शायद ये उनका सबसे मुश्किल अनाउंसमेंट था। उन्होंने घोषणा की कि विक्रम लैंडर जब चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर की दूरी पर था तब ग्राउंड स्टेशन से उसका संपर्क टूट गया और अब डेटा को एनालाइज किया जा रहा है। इसके साथ ही करोड़ों दिल बैठ गए। चांद को छूने की हसरत अधूरी रह गई। इतने पास जाकर भी हम चांद को नहीं छू पाए। दोस्तों इसी 15 मिनट्स को 15 मिनट्स ऑफ टेरर नाम दिया गया है, क्योंकि ये वही समय है जब लैंडर की स्पीड को 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जीरो में लाना होता है। तो ऐसी स्थिति में जो रिजर्व थ्रस्टर रहते हैं उनका सही वक्त पर काम करना काफ़ी ज़रूरी होता है। ऑटोनोमस लैंडिंग काफ़ी टफ होती है, लेकिन इस बार जो हमने लैंडर भेजा है उसमें AI सॉफ्टवेयर फिट किया गया है। सबसे बड़ी बात, इसके इंजन वहाँ पर उतरने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसका हर थ्रस्टर सही वक्त, सही एल्टीट्यूड पर काम करना चाहिए और लैंडर पर लगे स्कैनर को अच्छे से चांद की सतह की जांच करनी होगी।
उसके बाद उस डेटा के अकॉर्डिंग चंद्रयान 3 को एडजस्ट करते हुए धीरे धीरे उतरना होगा। और इसे ही सॉफ्ट लैंडिंग कहा जाता है, क्योंकि चंद्रयान जहां उतर रहा है वहां की सही मैपिंग करना काफ़ी ज़रूरी है। वहां चंद्रयान 3 को खुद अपना लैंडिंग लोकेशन चुनकर सॉफ्ट लैंडिंग करना होगा, वो भी परपेंडिकुलर एंगल में, ताकि वो अपने पैरों पर उतरे। देखिए यहाँ पर जो कमांड सेंटर है इसरो का, वो इससे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा और इसी वजह से हम लैंडिंग की लाइव वीडियो नहीं देख पाएंगे। इसरो के वैज्ञानिक सिर्फ कमांड भेज सकते हैं और जब तक कमांड वहां तक पहुंचेगी तब तक सिग्नल कमज़ोर हो जाएगा। अगर चंद्रयान 3 का कैमरा वहां से लाइव टेलीकास्ट कर पाता तो सीधी सी बात है कि उसके थ्रस्टर के रेट्रो रॉकेट को फायरिंग करने का काम बेंगलुरु में बैठे इसरो के वैज्ञानिक आसानी से कर सकते हैं। इसलिए चंद्रयान पर जो कंप्यूटर लगाए गए हैं उन्हें मशीन लर्निंग की मदद से सिखाया गया है कि कैमरे में आपको चांद की सतह ऐसी दिखेगी और कैसे लोकेशन सिलेक्ट करना है और उस जगह लैंड करना है। जो आखिरी 5 मिनट है वो बेहद मुश्किल है और इसी समय को चीफ के ने कहा था 15 मिनट ऑफ टेरर। इस समय वैज्ञानिक कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो करेगा चंद्रयान खुद करेगा। उसके कैमरे काम करेंगे, सेंसर उसकी आंखें बनेंगे और उसमें लगा हुआ जो प्रोसेसर है वो डिसाइड करेगा और धीरे धीरे वो नीचे उतरेगा। वैसे दोस्तों, जब हमारा चंद्रयान 3 इन 15 मिनट ऑफ टेरर में पहुंचेगा तो हमें यकीन है कि जो तनाव हमारे वैज्ञानिकों के ऊपर होगा वही तनाव हम सभी भारतवासियों पर भी होगा, क्योंकि हम भी दिलो जान से चाहते हैं कि हमारा चंद्रयान 3 सही सलामत चांद की सतह पर लैंड कर सके। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसा चाहते हैं कि हमारा चंद्रयान चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हो जाए और हमारे वैज्ञानिकों का हौसला बना रहे ताकि वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना काम करें, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और सबसे ज़रूरी बात, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।